भारत में क्यों बढ़ रही है गर्मी? क्या आपने घर में और दफ्तरों में एसी चलाना शुरू कर दिया? क्या ये तपती जलती गर्मी का मौसम आपको घर से नहीं निकलने दे रहा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस साल जनवरी सबसे गर्म जनवरी थी। कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये गर्मी दिन पे दिन बढ़ती क्यों जा रही है और इससे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? नहीं जानते हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। भारत इस समय सबसे गर्म जगहों में से एक है। भारत में बीते सालों में मार्च सबसे गर्म माह रहा है और इस साल ये रिकॉर्ड एक बार फिर टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने घोषणा की है कि भारत में इस साल गर्मी के मौसम अप्रैल से जून में औसत से अधिक गर्मी के दिन देखने को मिलेंगे। देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किए जाने की आशंका है। अनुमान ये भी है कि गर्मी का सबसे अधिक असर दक्षिणी हिस्से, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देश के मैदानी इलाके इस बार हर साल से ज्यादा तपने वाले हैं। एक तरफ जहां भारत पहले से ही अपनी बिजली की मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो दूसरी ओर गर्मी के मौसम में बिजली की खपत काफी बढ़ जाती है। आपको जानकर पसीने छूट जाएंगे कि एक एनालिसिस रिपोर्ट में बताया गया कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत का जल विद्युत उत्पादन कम से कम 38 वर्षों में सबसे तेज गति से गिरा है। तो इस तरह तेजी से बढ़ती गर्मी और बढ़ते तापमान का कारण क्या है और ये मौसम हमारे पसीने क्यों छुड़ा दे रहा है? IMD के मुताबिक अल नीनो भारत में कम वर्षा और अधिक गर्मी का कारण बनती है। भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में मध्यम अल नीनो स्थितियां अभी मौजूद हैं, जिसकी वजह से समुद्र की सतह के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। समुद्र के ऊपरी सतह की गर्मी समुद्र के ऊपर वायु प्रवाह को प्रभावित करता है। चूँकि प्रशांत महासागर पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करता है, लिहाजा इसके तापमान में बदलाव और उसके बाद हवा के पैटर्न में बदलाव दुनिया भर में मौसम को बाधित करता रहा है। जनवरी रही सबसे गर्म। US नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने कहा कि इस साल की जनवरी 175 वर्षों में सबसे गर्म जनवरी थी। हालांकि अगले सीजन के दौरान अल नीनो के कमजोर होने और तटस्थ होने की संभावना है। कुछ मॉडलों ने मानसून के दौरान ला नीना की स्थिति विकसित होने की भी संभावना जताई है, जिससे पूरे दक्षिण एशिया में विशेषकर भारत के उत्तर पश्चिम और बांग्लादेश में वर्षा तेज हो सकती है। तो ये थी बढ़ती और चलती गर्मी का कारण। आइए अब हम आपको बता दें अल नीनो क्या है, जिससे इस तपती गर्मी का कारण समझने में थोड़ी आसानी होगी। अल नीनो और ला नीना। अल नीनो और ला नीना दो विपरीत जलवायु पैटर्न हैं, जो इन सामान्य स्थितियों को तोड़ते हैं। वैज्ञानिक इन घटनाओं को अल नीनो दक्षिणी दोलन IANASO चक्र कहते हैं। अल नीनो और ला नीना दोनों का मौसम, जंगल की आग, पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्विक प्रभाव पड़ सकता है। अल नीनो और ला नीना के एपिसोड आमतौर पर 9 से 12 महीने तक चलते हैं, लेकिन कभी कभी वर्षों तक भी रह सकते हैं। अल नीनो और ला नीना की घटनाएं औसतन हर 2 से 7 साल में घटित होती है, लेकिन ये नियमित समय पर नहीं घटित होती। आमतौर पर अल नीनो ला नीना की तुलना में अधिक बार होता है। और हाँ, आप इस गर्मी से निपटने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? किस तरह के पर्यावरण और वैज्ञानिक से जुड़े टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक भी करें। धन्यवाद।